जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों को पूरा क्लास बहुत अच्छे तरीके से करना है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोगों का जो टारगेट है वो लगभग 25 प्रश्न सही करने का होना चाहिए। तो आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो आप लोगों को बताना है कि दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर याद रखना है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को इस क्लास का PDF विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए। आप लोगों को अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 4 वो है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है। उसके जो ऑप्शंस हैं अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कजरी किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप लोगों को बताना है कजरी जो है वो किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। उसके जो ऑप्शंस हैं पुष्कर राजस्थान, सोनपुर बिहार, नागौर राजस्थान और बालेश्वर उड़ीसा। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर सोनपुर जो कि बिहार में पड़ता है। आप लोगों को इसका आंसर अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर बी याद रखना है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो आप लोगों को बताना कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो आप लोगों को बताना है जो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर अच्छे से याद रखना है। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वह राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 19 जुलाई, 29 अगस्त, 12 मार्च। तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। चारों ऑप्शंस को देखकर आप लोगों को राइट आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महात्मा
लोकमान्य, सरदार, देशबंधु। तो आप लोगों को बताना है बाल गंगाधर जो तिलक हैं उनका उपनाम क्या है। तो उनके अगर उपनाम की बात करें तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, उनका उपनाम लोकमान्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, जापान की राजधानी है। तो आप लोगों को बताना है कि जापान की राजधानी क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सियोल, टोक्यो, बीजिंग, बैंकॉक। तो आप लोगों को जापान की राजधानी बतानी है कि जापान की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है टोक्यो जापान की राजधानी। आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 12 वो है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो आप लोगों को बताना है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बताना है कि श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर हमसे पेपर में छोटा महाद्वीप पूछा जाएगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन टिक करना है। आप लोगों के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों के जीके का SI लेवल पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद करते चलना है। मैंने जीके की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ पर जीके की जितनी भी मैं क्लास करा चुका हूँ आप लोग उन क्लासों को अच्छे तरीके से करते रहें। वहाँ से पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को याद करते चलें और संडे वाली क्लास में मैं आप लोगों का रिवीजन भी करा दूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, वैसे तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है लेकिन उसमें से भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उन प्रश्नों का रिवीजन आपको संडे वाली क्लास में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 14 बंगाल विभाजन किसने किया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोगों को बताना है कि बंगाल विभाजन किसने किया। इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला राज्य कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट जो आंसर होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक करने वाला भारत में अगर हमसे राज्य पूछा जाएगा तो आपको कर्नाटक अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम किस देश की थी। तो आप लोगों को बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम किस देश की थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जर्मनी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोरिया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2000 अगर हमसे 22 की विजेता टीम पूछी जाएगी तो आपको अर्जेंटीना अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 17 वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है आप लोगों को जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF बिल्कुल आंसर सहित मिलता है। तो आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन करते रहें। जब मैं संडे को आपका रिवीजन कराऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का तो आप सभी लोगों के लगभग मैं 50 से 60 प्रश्न कराऊँगा। तो 60 प्रश्न अगर मैं आपको करा रहा हूँ तो उस क्लास में आपका टारगेट 50 प्रश्नों का रहना चाहिए क्योंकि आपके वो प्रश्न होंगे जो कि आप इन
क्लासों में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहना है। मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, आप लोग हर क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते चलें, क्योंकि आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराता हूँ हर क्लास में। आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे से बताना है। ऑप्शंस जो हैं उसके 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगोत्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मानसरोवर झील, यमुनोत्री। तो आप लोगों को बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना और अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अच्छे तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। उसके जो ऑप्शन हैं 1951, 1961, 1971, 1991। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं और आप लोगों को पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक जरूर बताएं कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, लूनी नदी, सिंधु नदी। तो आप लोगों को बताना है किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी। तो उसके जो ऑप्शन हैं तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, वेद व्यास। तो आप लोगों को बताना है रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, कालिदास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उसके जो ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो आप लोगों को बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो हमारा 25 रहने वाला है वो है, भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए मैंने प्रश्न को दोबारा से लिखा है। तो भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी। उसके जो ऑप्शन हैं 1850, 1853, 1854, 1868। तो भारत में सबसे पहले जो रेल है वो 1853 में चलाई गई थी। वो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। आप सभी लोगों को ये भी याद रखना है, क्योंकि हमसे पेपर में पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले रेल 1853 में चलाई गई, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो आप लोगों को मुंबई से ठाणे अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 15 जनवरी, 16 मार्च, 15 अगस्त। तो आप लोगों को बताना है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों को याद रखना है, हर वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र अच्छे तरीके से याद रखना है। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोमती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी,
सरयू नदी। तो आप लोगों को बताना जो लखनऊ शहर है वो किस नदी के तट पर बसा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो गोमती नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 29, वो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शन हैं चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील, पुलकट झील। तो आप लोगों को बताना कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है वो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं चेन्नई, कोची, मुंबई, कोलकाता। तो हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई हो जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में स्थित है। अब आप लोगों ने पूरे 30 प्रश्न कर लिए हैं। अब आपको बताना है कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी ट्रेडमैन और WMP की तैयारी स्पेशल कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।